Hello everyone, this is Janvi Verma and welcome to the very first episode of The Guidance Room, a podcast brought to you by Career Anchor, India's most trusted educational consultancy. Today we are starting something new, something meaningful, and now Rachna ma'am will tell you about this in detail. Hello everyone. Thank you, Janvi. Our relationship is not new. We have been meeting very often through our YouTube channel और Instagram के through भी मिलते थे. But our YouTube channels, which we have different channels for different careers like medical, engineering, MBA and law. और उसके अलावा वी गिव ऑल द अपडेट्स थ्रू इंस्टाग्राम ऑल्सो, जिसको आप लोग फॉलो भी करते हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ. बट दिस starting this podcast channel was not for giving you the regular updates. जैसे ये एग्जाम का फॉर्म आ गया, इसकी लास्ट डेट है, पैटर्न ये रहेगा, इसके लिए तो सारा चैनल्स बने हुए हैं और ये आपको मिलते ही है. देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया वेज जिसके थ्रू आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. देन व्हाट इज़ द पर्पज़, हम लोगों ने ये पॉडकास्ट शुरू क्यों किया? अभी सवाल क्या आता है कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, दे आर एक्चुअली इनटू सम कोर्स, स्टडिंग समथिंग, मे बी इंजीनियरिंग, मे बी MBA, लॉ, कुछ भी हो सकता है. बट एवरी डे दे आस्क दिस क्वेश्चन टू देमसेल्व्स, ब्रो जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो मुझे सच में जॉब दे सकता है? सो आवर एम इज टू गेट इनटू डीपर, ये सोचने के लिए कि वेदर द एजुकेशन सिस्टम विच इज़ प्रिवेलिंग टुडे, उसमें से कितना परसेंट इज इट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स टू फेच अ जॉब और टू गेट अ स्टेबिलिटी इन देयर करियर. So, what do you think is the main problem the youth is facing? सी यूथ, आज का जो यूथ है, दे आर वेरी एम्बिशियस, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी इमोशनल ऑल्सो. प्रॉब्लम हो रहा है डायरेक्शन में, लाइक दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन फॉर देयर फ्यूचर. जैसे आधे से ज़्यादा बच्चे वो होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आके या पेरेंट्स के प्रेशर में आके या सोसाइटी के प्रेशर में आके दे जस्ट फॉलो अ करियर पाथ विच द अदर वन इज़ फॉलोइंग. उनको क्या करना है या उनके हिसाब से क्या ज़रूरी है उनके लिए या व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, ये देख के नहीं करियर पाथ चूज़ करते हैं. सेकेंडली, मेंटल है प्रेशर जो है, दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग टू हाई. एट दिस यंगर एज आपको सोचना पड़ रहा है कि 99 नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा. सो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट. और इसके अलावा बच्चा अगर कुछ कर भी लेता है, इवन इफ ही सक्सीड्स इन एनी एजुकेशन, मतलब डॉक्टर बन भी गया या इंजीनियर बन भी गया, MBA कर भी लिया, after that also there is a huge problem of unemployment and underemployment in the country. Unemployment is कि आपने engineering भी कर ली, still you are not getting a good job or you are not getting a job at all. Underemployment हम उसको बोलेंगे कि आप engineer तो हो बट आप जो जॉब कर रहे हो that is not up to the mark, मतलब वो एक engineer को मिलने वाली जॉब नहीं है, लेकिन you are doing it because you do not have any other option. So all these pressures, ये इसमें student education system and the policy together are the ones who need to be corrected. बच्चा अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट. बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं दे आर गेटिंग इनटू दिस डिजिटल ट्रैप. फ़ोन का एडिक्शन हुआ, सोशल मीडिया एडिक्शन हुआ, इसके वजह से हाफ ऑफ देयर थिंकिंग कैपेसिटी दे आर लूजिंग ऑन इट. बट अगेन दिस इज अ विशियस सर्कल. आपका एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ इज सेंडिंग द स्टूडेंट टुवर्ड्स द सोशल मीडिया या हम बोलेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म. आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब चलाते हो देखने के लिए कि क्या सही है, क्या मतलब टू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ इट. सो ऑल दीज थिंग्स, या फिर आपने कोई रील देख ली, उसमें जो आदमी कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर हो गया, उसने जो करियर पाथ फॉलो किया है, बच्चे को वही पाथ फॉलो करना है. सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स टुगेदर आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री. तो हमको इस चैनल के थ्रू या इस पॉडकास्ट के थ्रू वी आर नॉट डिस्कसिंग व्हाट would be what career course you would follow. यहाँ पे हमको देखना है कि अगर ये करियर कर रहे हैं तो क्या हमको उससे जॉब मिलेगी, प्रॉब्लम किधर आ रही है,
is the student at the fault, or is the policy at the fault, or the whole education system at the fault? Okay, so our purpose with this podcast channel is to find out the same. बिल्कुल सही बात है मैम। आजकल देखा जाए तो न्यूज़पेपर में यही सब तो चलते रहता है कि जैसे 10th का बच्चा हो गया, 12th का बच्चा हो गया, कोई नीट के प्रेशर के अंडर आकर, कोई मतलब मार्क्स के प्रेशर के अंडर आके कोई सुसाइड कर रहा है, कोई घर छोड़ के चले जा रहा है, यही सब न्यूज़ आती रहती है। सो डेफिनेटली हमें इस जैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, द गाइडेंस रूम, इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है हमें। आपने जॉब की बात भी बिल्कुल सही बताई है। अभी की बात है, पुणे का ही सिनेरियो ले लो कि अभी की बात है, एक आईटी कंपनी में लिमिटेड वैकेंसीज थी, तो वहाँ पर मोर देन 1500 कुछ बच्चे एप्लीकेशंस लेके पहुँच गए लिमिटेड वैकेंसीज में। यही तो बोल रही हूँ जानवी, एंड इट्स नॉट अबाउट द सुसाइड और डिप्रेशन। बच्चों का एग्रेशन भी अगर आप देखोगे अभी जो चल रहा है उस सोसाइटी में, तो दैट हैज़ ऑल्सो गॉन टू वेरी हाई एक्सटेंट। छोटा छोटा बच्चा इतना एग्रेसिव हो गया है। सो ऑल दिस इज समवेयर द लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम विच इज़ कॉजिंग ऑल दिस प्रॉब्लम। हो सकता है कि आपका कोर्स स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो सकता है कि जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट हो जॉब ओरिएंटेड कंपनीज में, विच वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एज सच। दोनों सही है, बट कंपटीशन हम लोगों ने बच्चों के बीच इतना बढ़ा दिया है कि दैट इज लीडिंग टू द एग्रेशन अमंग द स्टूडेंट्स। सो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस विच इज एक्चुअली लीडिंग to the total failure of the education system, and what we need to discuss in this platform is not only the education या कोई कोर्स को रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या जो प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस चैनल। ओके, सो इसीलिए हमें द गाइडेंस रूम जैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। सो हाउ इज दिस प्लेटफॉर्म गोइंग टू वर्क? सी, एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखेंगे तो द मेन स्टेक होल्डर्स इसमें कौन कौन आएंगे? दे वुड बी किड्स, द स्टूडेंट्स, टीचर्स, द एजुकेटर्स, फिर आपके पॉलिसी मेकर्स आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, एंड द पेरेंट्स। दे आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे ऑल्सो प्ले द इक्वल रोल इन दिस। तो our platform is going to bring all these stakeholders together for the discussion, जिसमें हर किसी का प्रॉब्लम हर किसी के नज़रिए से देखना ज़रूरी है, एंड दिस टुगेदर विल बी helping us to resolve the issues. See, education cannot be improved in silence. We need voices for them. एंड एजुकेशन सिस्टम के वॉइसेस जो है वो उनके स्टेक होल्डर्स ही बनाते हैं, तो इनके थ्रू ही हम लोग अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स इश्यूज रेज करेंगे, एंड देन विल सी कि अगर हमारी वॉइसेस कहाँ तक सुनी जाएंगी, एंड हाउ गुड आर वी गोइंग टू अफेक्ट द सोसाइटी एंड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। सो दिस साउंड रियली इंटरेस्टिंग। आर वी रेडी विद द फर्स्ट इशू? येस, डेफिनेटली जानवी। हम लोग जो पहला अभी पॉलिसी आया है रिगार्डिंग द पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है नीट उसके लिए भी। सो इन आवर फर्स्ट इशू वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी एज वेल। तो इसके वजह से क्या क्या हो सकता है, एवरीथिंग विल डिस्कस इन द फर्स्ट इशू। वेरी शॉर्टली वो हमारा पब्लिश होने वाला है। होप यू ऑल विल बी देयर फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू। Thank you for listening. Make sure you follow the guidance room and stay tuned for the episode 2.